क्या आपको पता है भारत में एक ऐसी कंपनी भी है जो ना सिर्फ गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसे जायंट्स को टक्कर दे रही है बल्कि बिना टीवी एड्स और फंडिंग के अपने दम पर 150 से ज्यादा देशों में बिजनेस भी चला रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जोहो की। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है, इसके फाउंडर श्रीधर बेम्बू आज भी साउथ इंडिया के एक छोटे से गाँव से इस $1 बिलियन कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर जोहो करता क्या है, कैसे एक छोटे से गाँव से शुरू हुई यह कंपनी आज एक ग्लोबल लीडर बन चुकी है और कैसे जोहो वर्क प्लेस ने अपनी टेक्नोलॉजी से पूरे बिजनेस वर्ल्ड में क्रांति ला दी है। अब जोहो एक इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि दुनिया भर के बिजनेसेस के लिए 50 से भी ज्यादा टूल्स देती है। जैसे अगर आपको अपनी टीम मैनेज करनी है, क्लाइंट्स के ईमेल को हैंडल करना है, इनवॉइसेस भेजना या फिर डाटा सिक्योर रखना है, हर काम के लिए आज जोहो के पास एक रेडीमेड सोल्यूशन अवेलेबल है। तो दोस्तों, एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे श्रीधर बेम्बू के अंदर एक एजुकेशन को लेकर जबरदस्त भूख थी और उसी भूख ने उन्हें पहुंचा दिया करोड़ों के इंडियंस का सपना कहे जाने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ IIT मद्रास। तो 1989 में उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। लेकिन एक बात यहाँ उन्हें हमेशा खटकती थी, कुछ तो मिसिंग है, नॉलेज अधूरी सी लगती थी। यही सोच उन्हें लेकर आ गई अमेरिका, जहाँ उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहाँ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में MS करने के बाद PhD की पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन श्रीधर उन लोगों में से नहीं थे जो सिर्फ सिलेबस की किताबों तक लिमिटेड रहे। उन्हें लाइब्रेरी में बैठकर घंटों नई किताबें पढ़ना पसंद था, खासकर वो किताबें जो असल में नॉलेज देती थी, वो नॉलेज जो क्लासरूम में नहीं मिलती थी। यहीं से श्रीधर की सोच में एक बदलाव आना शुरू हुआ। उन्होंने अपनी PhD तो कंप्लीट कर ली थी, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा प्रिंसटन ने उन्हें एक नजरिया दिया जिसने यह सोचने पर मजबूर किया कि क्यों ना इंडिया में कुछ बड़ा ग्राउंड लेवल पर चेंजेस किया जाए। पढ़ाई पूरी करने के बाद श्रीधर ने वायरलेस इंजीनियरिंग का काम किया और यहीं से उन्हें इंडस्ट्री का डीप टेक्निकल नॉलेज हुआ और एक टेक्निकल एक्सपीरियंस भी मिला। जॉब तो शानदार थी, प्रोफाइल भी हाई लेवल का था, लेकिन श्रीधर के अंदर कुछ और ही चल रहा था। उनका सपना था एक ऐसी टेक कंपनी बनाना जो पूरी दुनिया का मुकाबला कर सके और हमारा देश टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बन सके। इसी सोच के साथ 1996 में श्रीधर ने अपने भाई और एक दोस्त टॉनी थॉमस के साथ मिलकर एक नई कंपनी शुरू की जिसका नाम रखा गया एडवेंट नेट, जो शुरुआत में नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाती थी। असल में इस टाइम भी श्रीधर US में ही थे और वहीं से सेल्स और क्लाइंट्स हैंडल कर रहे थे। शुरुआत में तो उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर आया साल 1998 और साथ में एक बड़ा मौका भी। एडवेंट नेट ने अपना सॉफ्टवेयर एक इंटरनेशनल टेक एग्जीबिशन में शोकेस किया, जहां पूरी दुनिया भर के टेक बायर्स आए हुए थे। कुछ लोग वहां HP जैसे बड़े ब्रांड्स के महंगे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे, लेकिन उन्हें एक ऐसा ऑप्शन चाहिए था जो कि अफोर्डेबल हो, फ्लेक्सिबल हो और उनके काम को एफिशिएंटली हैंडल कर सके। इसी बीच एक जापानीज क्लाइंट ने श्रीधर से एक सवाल पूछा, क्या आपकी कंपनी बड़े ब्रांड जैसे सर्विसेज कम प्राइजेस में स्मॉल बिजनेसेस को भी दे सकती है? श्रीधर ने भी मौका पकड़ा और बिना किसी डिले के हाँ कर दिया और बस यही कन्वर्सेशन एक टर्निंग पॉइंट बन गया। इन्हीं डील से ही उन्हें मिला पहला बड़ा इंटरनेशनल ऑर्डर और सीधा कंपनी का रेवेन्यू $1 मिलियन तक पहुंच गया। इस तेजी से बढ़ती ग्रोथ को देखते हुए सेल्फ फोर्स जैसी बड़ी कंपनी भी इम्प्रेस हो गई और उन्होंने एडवेंट नेट को खरीदने के लिए $25 मिलियन का ऑफर दे डाला। लेकिन श्रीधर ने अपने को फाउंडर्स जो कि अपने भाई और थॉमस टोनी के साथ मिलकर सीरियसली सोचा क्या यह कंपनी बेच दे। लेकिन सबका डिसीजन एकदम क्लियर था, यह सिर्फ एक कंपनी नहीं, यह हमारा सपना है और सपने बेचे नहीं जाते हैं। इस तरह श्रीधर ने $25 मिलियन का ऑफर ठुकरा दिया और फिर उनका ये डिसीजन अगले साल तक ही बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि 1999 में एडवेंट नेट का टर्नओवर $10 मिलियन तक पहुंच गया और एम्प्लॉइज की संख्या भी 115 के पार पहुंच गई। लेकिन 2001 के आसपास जब .com बबल ब्रस्ट हुआ, अमेरिका के बहुत सारे स्टार्टअप एक रात में बंद हो गए और उनके साथ ही एडवेंट नेट के भी क्लाइंट गायब होने लगे। श्रीधर बेम्बू खुद कहते थे, एक टाइम ऐसा भी आया था कि लगता था कि ऑफिस जाकर क्या करूं, कोई क्लाइंट का फोन नहीं आ रहा था, सेल्स बिल्कुल जीरो था। अक्सर ऐसे हालात में कंपनीज ले ऑफ करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन श्रीधर बेम्बू ने किसी भी एम्प्लॉइज को नहीं निकाला बल्कि सभी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा दिया और यही डिसीजन श्रीधर बेम्बू का मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, क्योंकि इसी दौरान ही उन्होंने डेवलप किया एक नया सॉफ्टवेयर मैनेज इंजन और जैसे ही यह 2002 में मार्केट में लॉन्च हुआ, ब्लॉकबस्टर हिट बन गया। एक्चुअली उस टाइम पर इंडिया में टेलीकॉम और IT सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा था और कंपनीज को चाहिए था एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो उनके डेली ऑपरेशंस को आसानी से मैनेज करे, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। श्रीधर ने यह गैप समझा और मैनेज इंजन को सही टाइम पर मार्केट में उतारा और फिर जोहो की ग्रोथ दोबारा शुरू हो गई। मैनेज इंजन इतना सक्सेसफुल हो रहा था कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज में 60% ने इसे ही यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कंपनी की क्रेडिबिलिटी और रेपुटेशन आसमान छूने लगी। फिर आगे चलकर 2009 में कंपनी का
नाम एडवेंट नेट से बदलकर जोहो कॉर्पोरेशन रख दिया गया। इसी के साथ 2009 में ही जोहो ने अकाउंटिंग और बिलिंग को सिंपल तरीके से मैनेज करने के लिए जोहो बुक्स और 2011 में हायरिंग और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आसान बनाने के लिए जोहो रिक्रूट्स जैसे गेम चेंजिंग प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए गए। इसके अलावा डिजिटल सिक्योरिटी की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 2013 में जोहो वर्ल्ड लॉन्च किया गया, जिसका मकसद था एक ऐसा सिक्योर पासवर्ड मैनेजमेंट टूल देना जो खासकर बिजनेसेस और टीम्स के लिए बनाया गया था, ताकि वो अपने सेंसिटिव क्रेडेंशियल को बिना किसी खतरे के स्टोर, मैनेज और शेयर कर सके। लेकिन दोस्तों, जोहो के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब 2017 में उन्होंने लॉन्च किया जोहो वर्कप्लेस। यह ऑल इन वन कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन सूट है, जो कि बिजनेसेस ऑफ जैसे कि सुबह सबसे पहले क्लाइंट को ईमेल भेजना है तो आप खोलते हैं जोहो मेल, एकदम प्रोफेशनल, एड फ्री और सिक्योर विद वर्ल्ड क्लास स्पैम फिल्टर, और आप फोल्डर्स की मदद से ईमेल को आसानी से ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। जोहो कैलेंडर और टूल्स की मदद से टीम का कोऑर्डिनेशन बेहद आसान हो जाता है। लेकिन फिर आया साल 2020 और साथ में कोविड-19 पेंडेमिक भी। पूरी दुनिया घरों में बंद हो गई थी और दुनिया की सारी ऑर्गेनाइजेशंस को पहली बार रिमोट वर्क को अडॉप्ट करना पड़ा। जोहो ने भी इस मुश्किल वक्त में जिम्मेदारी ली, क्योंकि इस टाइम जोहो वर्क प्लेस और दूसरी सर्विसेज ने हजारों बिजनेसेस को स्मूथली डिजिटली शिफ्ट होने में मदद, वो भी बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। अब दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर जोहो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल से बेहतर कैसे है? असल में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के कंपैरिजन में जोहो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में फुल बिजनेस सूट ऑफर करता है। माइक्रोसॉफ्ट के कॉम्प्लेक्स यूआई के मुकाबले जोहो का इंटरफेस सिंपल और इजी टू यूज है, जो कि बिगिनर्स के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है। साथ ही इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट भी मौजूद है। जोहो के सारे एप्स इन हाउस डेवलप्ड है, जो कि एक दूसरे के साथ सिमिलरली काम करते हैं। और यहाँ आपको मिलता है 24/7 रियल ह्यूमन कस्टमर सपोर्ट, जिसमें माइग्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन असिस्टेंट भी इंक्लूड है। और हाँ, जोहो आपकी प्राइवेसी को भी बिल्कुल प्रायोरिटी देता है, यानी नो एड्स, नो डाटा सेलिंग। आपका डाटा आपका ही रहेगा। यही रीजन है कि जोहो वर्ल्ड प्लेस बड़े एंटरप्राइजेस के साथ साथ छोटे और मिड साइजेस बिजनेस के लिए भी परफेक्ट चॉइस है। आज जोहो के पास 18,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज है और 120 मिलियन से भी ज्यादा बिजनेसेस और प्रोफेशनल इस पर भरोसा करते हैं। क्लाइंट्स की अगर बात करें तो अमेज़न, एप्पल, नेटफ्लिक्स, जोमेटो, ओला, शाओमी, फिलिप्स और लिवाइस जैसे जायंट्स भी जोहो के सॉल्यूशंस यूज करते हैं। आज जोहो की वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है और फोर्ब्स के अकॉर्डिंग श्रीधर बैम्बू भारत के 59वें सबसे अमीर व्यक्ति है, जिनकी नेटवर्थ $5.5 बिलियन है। श्रीधर बैम्बू का अगला मिशन भी पूरी दुनिया के लिए तैयार है, क्योंकि जोहो इस डेकेड्स के एंड तक ही हर देश में ही अपने डाटा सेंटर्स खोलने की प्लानिंग कर रहा है। ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए जोहो ने पहले ही मिडिल ईस्ट, ब्राजील, जापान और मेक्सिको जैसे नए मार्केट में प्रवेश कर लिया है और वहां इनका प्रेजेंस भी लगातार बढ़ रहा है। साफ है कि जोहो का आने वाला समय और भी ज्यादा सुनहरा होने वाला है। जोहो के लिए एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।